गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट। आप सभी लोगों को द दत्तेज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको शुरुआत से नंबर सिस्टम से जो टॉपिक तुमको नहीं आ रहे हैं उन टॉपिक को लेके आऊँगा भैया। यहाँ पर आज हम लेके आया हूँ भैया नंबर सिस्टम का टाइप नंबर 1। चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति। उसमें देखना है हमको भैया, पहला हमने लिया है इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक, इकाई का अंक ज्ञात करना। बात को समझना है थोड़ा सा, अगर बात को समझोगे तो ओरल बिना पेन चलाए क्वेश्चन को कर लोगे। अगर बात को समझोगे नहीं तो बड़े मुश्किल में क्वेश्चन हो पाएंगे। इसमें हमें 3 बातों को ध्यान देना होगा। पहली बात क्या होगी हमारे पास, ये हमारी पहली बात होगी बुआ। पहला नोट पॉइंट क्या होगा, दी गई संख्या में, दी गई संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 हो और घात कुछ भी हो। घात कुछ भी का मतलब छोटू क्या होता है, या तो घात सम हो या विषम हो। विषम हो, इकाई का अंक, इकाई का अंक वही रहता है। एक पॉइंट ये ध्यान देना होगा। दूसरा पॉइंट मुझे क्या ध्यान देना होगा बुआ, दूसरा पॉइंट ये ध्यान देना होगा। अब हमने कहा बुआ 0, 1, 5, 6 हो, पावर कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, हमें कुछ भी नहीं देखना है, सीधे 0 लगाएंगे, या तो 1 होगा तो 1 लगाएंगे, या तो 5 होगा तो 5 लगाएंगे, 6 होगा तो 6 लगाएंगे। अब हम बात तोड़ देते बुआ सम और विषम में। सम और विषम में अब बात सम की बात करते हैं बुआ, तो सम में कौन आते हैं बुआ, 2 आ जाए, 4 और 8। विषम में क्या करते हैं, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए। जल्दी से नोट करो भैया, 3 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए। चलो देखते हैं बुआ, छोटू समझना हमारा। अगर बुआ सम आ जाए तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर ये शब्द आ जाए, ये अंक आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, तो इकाई का अंक 6 होगा। अगर 3, 7, 9 में कोई आ जाए तो इकाई का अंक 1 होगा। इकाई का अंक क्या होगा, 1 होगा। मगर छोटू कंडीशन होगी, वो कंडीशन क्या होगी, वो छोटू कंडीशन क्या होगी, कंडीशन क्या होगी, घात में 4 का पूरा भाग जाना चाहिए, भाग जाना चाहिए। अभी देखते हैं सारे क्वेश्चन कितने अच्छे होंगे। जल्दी से नोट करिए भैया, बस 3 पॉइंट हमें नोट करना है। तीसरा पॉइंट क्या होगा, हटा दे छोटू इसको, जल्दी से बताओ भैया। तीसरा पॉइंट क्या होगा, तीसरा पॉइंट हम कह रहे हैं अगर घात में 4 का पूरा भाग ना जाए, अगर
घात में 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए तो भाग देने पर जो शेष बचे वही उसकी घात चढ़ा देंगे बस, और कुछ नहीं करना है भैया। पहला हमने पॉइंट क्या लिखवाया था भैया, दी गई संख्या में 0 156 दिख जाए, घात कुछ भी हो, सम हो या विषम हो, इकाई का अंक वही रहेगा। अगर हमने नोट नंबर 2 लिखवाया होगा, नोट नंबर 2 क्या कह रहा है मेरा, अगर सम है तो इकाई का अंक 6 होगा, अगर विषम है तो इकाई का अंक 3 होगा, लेकिन घात में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। अगर घात में 4 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है तो नोट नंबर छोटू 1 को, नोट नंबर 3 को याद करेंगे। नोट नंबर 3 क्या कह रहा है, अगर घात में 4 का पूरा पूरा भाग ना जाए तो जो भाग देने पर जो शेष बचे वही उसकी पावर चढ़ा देंगे बस, और हमें कुछ तैयार नहीं करना है। जल्दी से बताओ भैया। जल्दी से बताओ भैया अगले क्वेश्चन की ओर। भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, और एक बात है छोटू, बात और क्या है से समझना हमारी बात को, और एक बात है, बात क्या है, बात को समझना। अगर समझ लोगे तो क्वेश्चन का आंसर सेकेंडों में दे दोगे, अगर नहीं समझ पाओगे तो क्वेश्चन का आंसर गुणा करोगे, फिर क्या होगा समझना हमारी बात को। ये 5 ऐसा नंबर है, जादू नंबर है, ये समझ लो 5 ऐसा नंबर है, ये जादू नंबर है। अब बात क्या करना है, अगर 5 के साथ हम बउआ 5 के साथ 0 का गुणा कर दें तो इकाई का अंक हमें 0 प्राप्त होगा। जल्दी से बात बताओ भैया, अगर 5 के साथ हम 2 और 2 को क्या बउआ सम संख्या के साथ गुणा कर दे तो इकाई का अंक 0 मिलेगा। जल्दी से बताओ भैया, अगर बउआ 5 के साथ हम विषम संख्या का गुणा कर दें, समझो हमारी बात को, विषम संख्या का गुणा कर दें, मतलब 1 का कर दें, 3 का कर दें, 5 का कर दें, तो इकाई का अंक हमें क्या मिलेगा छोटू, 5 मिलेगा। अगर सम के साथ कर रहे हैं तो 0 मिलेगा, अगर विषम के साथ कर रहे हैं तो 5 मिलेगा। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला क्या कह रहा है बुआ, क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, एक बात और देख लेते हैं। जैसे हमने कहा 12 × 13, हमें जल्दी से बता दो इकाई का अंक क्या होगा। जल्दी से बताओ भैया, 12 × 13 में बोल दो भैया इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो कुछ लोग क्या कर रहे होंगे छोटू, 12 × 13 का मल्टीपल कर रहे होंगे 156। अब इकाई का अंक हमें क्या दिखा हुआ 6, तो हम इकाई का अंक को हम क्या बता सकते हैं बुआ, 6 होगा। जल्दी से बताओ भैया, इकाई को हम क्या बता सकते हैं, 6 होगा। अब कुछ लोग स्मार्ट हो गए तो हमने कहा बुआ हमें कुछ गुणा करने से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ इकाई का अंक देखना है। क्या 2 × 3 इकाई का अंक ले लो बुआ 6, हमें इकाई का अंक 6 मिला। अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। पहला क्वेश्चन छोटू हमारा क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा बुआ, देखो समझो भैया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जल्दी से बताओ भैया, ये सिर्फ हमारे इकाई के अंक पर ही 10 क्वेश्चन बने हैं और 10 क्वेश्चन अच्छे बने हैं। देखना भैया, सिंपल भी होंगे, थोड़ी प्रॉब्लम भी करेंगे सवाल भैया। समझना भैया, पहला क्वेश्चन, क्या हम मल्टीप्लाई करवा रहे होंगे, मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे होंगे। समझो
तुमने कहा भैया या हमें 5 के साथ हमें सम 0 मिल जाए तो पूरा इकाई का अंक 0 कर देगा। अगर 5 के साथ सम मिल जाए तो इकाई का अंक क्या कर देगा, 0 कर देगा। अगर इकाई के साथ विषम मिल जाए तो हमें इकाई का अंक 5 कर देगा। बउआ देखो जल्दी से, ये छोटू में 5 मिला और 5 के साथ क्या मिला बाबू, देखो जल्दी से 5 के साथ क्या मिला। क्या 5 के साथ कोई देखो इकाई के अंक में क्या 2 है, जल्दी से बताओ भैया। क्या कोई सम लिखा है, तुमने कहा ये तो विषम लिखा है, तो इकाई का अंक तुरंत तुम्हें क्या बताना चाहिए, 5। जल्दी से बताओ। अगर नहीं बात समझ में आ रही तो फिर गुणा कर लो बुआ। 7 का 21, इकाई का अंक 1, 7 एकम 7, 9 सते 63, मतलब बुआ 63 लिखोगे 3, 5 तियां 15 बुआ 5 लिखा, 5 एकम 5 लिखा, 9 पना 45 मतलब 5 लिखा, 5 एकम 5 लिखा, 5 तियां 15 बुआ इकाई का अंक क्या मिला, 5। ऐसे भी कर सकते हैं। सिर्फ अभी हम इकाई का अंक सिखा रहे हैं, फिर दाई और सैकड़ा तीनों अंक सिखाएंगे कैसे निकाले जाएंगे। समझना हमारी बात को। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा छोटू, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताओ भैया। फिर तुमने कहा भैया अगर 5 है और 5 के साथ कोई भी सम मिल जाए तो क्या कर देगा, 0 कर देगा। और 0 देखो भैया क्या, 5 को 20, जल्दी से बताओ भैया 5 को 20 तो इकाई का अंक क्या 0 होगा बुआ, जल्दी से बताओ क्या 0 होगा। कुछ लोग सोच रहे होंगे छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे इसमें क्या, अभी क्वेश्चन बीच में मिलेंगे तुमको अच्छे क्वेश्चन जो तुम्हें होमवर्क के रूप में देंगे और करवाएंगे भी। समझना क्वेश्चन भैया। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है, ये ना सोचना बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भैया, सिंपल क्वेश्चन ही लेके आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा जल्दी से बताओ, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ भैया क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ। कर प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग के इकाई का अंक क्या होगा, के योग का इकाई का अंक क्या होगा। अभी ये हाल ही एसएससी जीडी में आया हुआ क्वेश्चन है, अभी हाल ही के एसएससी जीडी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ भैया। देखो ऑप्शन क्या है, 5 है, 4 है, 9 है और 6 है, जल्दी से बताओ भैया आंसर क्या होगा बुआ। चलो सब लोग अलग अलग प्रकार के आंसर दे रहे हैं भैया, देखो क्या आएगा। अब कह रहा पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, हमने खूब ऑफलाइन क्लास में बताया पूर्ण संख्या क्या होती हैं, वो संख्या जिनकी शुरुआत 0 से अनंत तक चले पूर्ण संख्या कहलाती हैं। तुमने कहा भैया हमें 111 चाहिए तो संख्याओं का योग कहां तक जाएगा, क्या बउआ ये बताओ, 0 प्लस बउआ 1 प्लस बउआ 2 और डॉट डॉट बउआ क्या हमारी 110 होंगी, क्या बउआ ये बता दो छोटू, क्या हमारी 111 संख्याएं हैं, मतलब 1 से लेके 10 तक, और एक ये संख्या क्या हो गई 111, जल्दी से बताओ भैया। बिल्कुल हो गई। क्या बुआ यहां से 1 से लेके 110 पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, मतलब 1 प्लस 2 और डॉट डॉट बुआ n तक, तो हमने फार्मूला क्या पढ़ा था n प्लस, जल्दी बताओ भैया, n कोष्ट में n प्लस 1 बटे छोटू 2, यही तो पढ़ा था। तो तुमने कहा 0 से भैया कोई मतलब नहीं, 0 जोड़ेंगे कोई मतलब भी नहीं आएगा, क्या यहां से निकालने बुआ, तो n बराबर छोटू 110, तुमने कहा 110 इंटू बुआ 111 बटे बुआ 2, ये काटोगे बुआ 55, 5 एकम, भाई गुणा करोगे 0 जोड़ोगे कोई मतलब नहीं, 5 एकम 5, क्या इकाई का अंक हमें 5 मिला, आंसर नंबर बुआ ए। जल्दी से बताओ भैया आंसर नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है छोटू, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बुआ जल्दी से नोट करिए भैया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, 4 हम तुमको होमवर्क के रूम में दे रहे हैं और घर से हमें बता के घर से करना हो, बताना है कल के ऑनलाइन क्लास में कि भैया ये आंसर क्या आया था। पहले हम इसी का डिस्कस लेंगे क्योंकि उस पीडीएफ में भी यही क्वेश्चन पड़ा होगा। जल्दी से बताओ भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, जल्दी से अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा बुआ? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा 217 की पावर 413 इंटू 819 की पावर 547 इंटू 414 की पावर 624 इंटू 342 की पावर 812 में पूछ रहा इकाई का अंक क्या होगा? कुछ नहीं छोटू, बस समझने की बात है। अगर हमने छोटू 7 देखा तो नोट नंबर 2 की बात आई। अगर ये कैसा है छोटू समय, सॉरी विषम है, अगर विषम है तो इकाई का अंक क्या होगा? 1 होगा। मगर कंडीशन घात में 4 का भाग जाना चाहिए और 4 का रूल क्या कहलाता? लास्ट के 2 डिजिट। भैया 4 का भाग नहीं जा रहा तो नोट नंबर 3 काम आया। ये 7 इंटू 4 तिया 12 बचा कितना? 1। मतलब ऐसे दे रहे बुआ 4 भाजक 13। कैसे दोगे? 4 तिया 12 कितना शेष बचा? 1। वही उसकी पावर चढ़ाएंगे इनटू मल्टीप्लाई लगाएंगे बुआ। 9 लिखा, तुमने कहा बुआ समझना हमारी बात को। 9 लिखा, अगर 9 लिखा तो 4 का भाग अगर चला गया तो इकाई का अंक हमारा 1 होगा। अगर 4 का भाग ना गया तो जो भाग देने पर जो शेष बचेगा वही उसकी पावर चढ़ा देंगे बुआ। भाग दो जल्दी से 9 की पावर, जल्दी से छोटू। 9 में 4 47 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4 कितने बचे? वो उतारा लिया 7 का, 4 एकम 4 3 बचे। तो क्या 9 की पावर 3 मल्टीप्लाई गुणा का निशान लगाइए 4। तो हमारे दिमाग में 6 चला, हमारे दिमाग में छोटू 6 की बात चली। 4 दिखा तो 6 की बात चली, मगर घात में 4 का भाग जहां चाहिए जा रहा है तो हम सीधे सीधे 6 लिखा इकाई का अंक। बउआ 2, तो हमारे मन में 6 चली बउआ, हमारे मन में बात 6 चली। क्या 4 में बुआ 12 में 4 का भाग जा रहा? बिल्कुल जा रहा। तो बुआ 6। ये बुआ हमने कहा लिखा बुआ, ये 7 लिखा। 9 का 3 बार गुणा, 9 इंटू बुआ 9 इंटू 9, जल्दी से इंटू 6 इंटू बुआ 6। 9 सत्ते 63 की 3, 9 तिया 27 7, 9 सत्ते 63 3 और छतरी का 18 8 और 8 छंग 48, ये 8। अब हुआ इकाई का अंक क्या मिला? 8। ऑप्शन नंबर छोटू बी। जल्दी से बताओ भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही? वो तीनों नियम याद कर लोगे तो कोई क्वेश्चन फंस के नहीं आएगा कि नहीं हमको नहीं आएगा। जल्दी से बताओ भैया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बुआ। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़े बुआ। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से बताओ भैया। क्वेश्चन नंबर 6 कितना अच्छा सुंदर सवाल है बुआ। क्वेश्चन नंबर 6 बस वही रूल लगाते चलो, बस कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर 7 है तो इकाई का अंक 1 चला। क्या 4 का भाग जा रहा है? 4 एकम 4 बचे बुआ, 2 हो गए 24, 4 छंग भैया 4 एकम 4 बचे बुआ, 2 हो गए 26, 4 छंग 24 बचे 2। क्या हम 7 की पावर 2 लिख रहे होंगे? प्लस 5 0 156, घात कुछ भी हो तो भैया इकाई का अंक 5 मिलेगा। अगर हमें 8 दिखा तो इकाई का अंक भैया सम दिखा तो इकाई का अंक हमें 6 दिखने चाहिए। क्या 4 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। कितने से बचे? 2। तो 8 की पावर छोटू 2 प्लस ये बउआ 4 क्या भाग जा रहा? नहीं जा रहा। तो 4 कितने बार? 4 एकम 4 बचे बउआ 2 हो गए 26, 4 छंग 24 पावर बउआ 2 बचे 0 156। मतलब यहां से बउआ नोट नंबर फर्स्ट, यहां पर बउआ क्या भाग जा रहा है? नहीं जा रहा बउआ। कितना बउआ? कितना बचा? 4 का भाग दो, 4 एकम 4 उतारा लिए बउआ, 4 एकम 4 बचे बउआ 3। देखो ऐसे भाग दे रहे छोटू, ये 4 भाजक 47। समझना हमारी बात को। 4 एकम 4 बचे बउआ 3 उतारा लिया 37 का 4 नमाई 36। कितने बचे बउआ? 1। तो पावर बउआ 1 चढ़ा दो। सॉल्व कर लो छोटू। 7 का स्क्वायर 49, ये बउआ 5, ये बउआ 64। जल्दी से बताओ भैया। ये बउआ 16, ये बउआ 1 प्लस बउआ 2। या तो सबको जोड़ लो बउआ। 2 1 3 जोड़ लो बउआ। 2 1 3, ये बउआ 2 1 3
6 3 9 9 4 13 13 5 18 और 18 और 9 18 9 27 27 इकाई का अंक क्या मिला बउआ 7 मिला। ऑप्शन नंबर बउआ ए। जल्दी से बताओ भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही हो, नहीं तो कुछ लोग कैसे जोड़ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं बउआ, ऐसे भी जोड़ सकते हो। 49 5 49 5 54 49 और 5 54 54 1 55 56 57 क्या बउआ ये 57 लिख रहे होगे, ये 64 लिख रहे होगे और ये बउआ 16 लिख रहे होगे। ऐड कर दो बउआ, 6 4 10 7 17, तुरंत हमें इकाई का अंक क्या मिला 7 मिल गया। ऐसे भी कर सकते थे क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है छोटू, देखो भैया कितना अच्छा सवाल आया। क्वेश्चन नंबर 7, परेशान ना होना कि क्वेश्चन अच्छे नहीं, और अच्छे मिलेंगे। सेकेंड क्लास होगी तो और अच्छे क्वेश्चन आएंगे जो भैया एग्जाम हॉल में चल रहे हैं। क्वेश्चन क्या होगा भैया, क्वेश्चन अगर हुआ ये 3 मिला तो हमारे मन में छोटू एक ही बात चली, मगर कंडीशन 4 का घात में 4 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए। 4 एकम 4, देखो ना वन तो बउआ ऐसे दे लिया करो बउआ, 4 का भाग 4 एकम 4 बचे बउआ 2 उतारा लिया, 7 का 4 छंग 24 बचे बउआ 3, तो बउआ 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 इंटू का निशान मिला भैया, गुणा का निशान 7 दिखा, 4 का भाग जाना चाहिए, 4 एकम 4 हो गए बचे बउआ 1 हो गए 13, 4 3 12 1 बचा, 7 की पावर हुआ 1, 3 का क्यूब बउआ 27, 7 इंटू बउआ 7, 7 सते 49, इकाई का अंक छोटू 9 मिला। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा बुआ, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो जल्दी से, तुमने कहा बउआ ये 3 दिखा तो हमारे मन में इकाई का अंक बउआ 1 दिखना चाहिए, क्योंकि ये कौन सी घात है, कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। क्या 4 का घात जा रहा, बिल्कुल 4 का घात जा रहा, तो आंसर बउआ 1, माइनस का निशान लगा दो बउआ। तुमने कहा 7 दिखा भैया, जैसे 7 दिखा तो हमने कहा घात में 4 का भाग जाना चाहिए, 4 का भाग नहीं जा रहा बउआ, 4 9 36 बचे बउआ 2, क्या 7 की पावर छोटू 2, प्लस का निशान बउआ, यहां पर क्या होगा बउआ छोटू ये 6, क्या 4 का भाग जा रहा है, 4 से काटो, 4 एकम 4 बचे हो गए 14, 4 3 12 2 बचे, 6 की पावर 2। जल्दी से बताओ भैया, तुमने कहा बउआ ये 1 होगा, ये 49 होगा और ये बउआ 36 होगा। समझना भैया हमारी बात को, क्या बउआ ये 36 1 37 मतलब 7, समझना हमारी बात को 7 और माइनस के 9 होंगे, तो तुमने कहा माइनस के 2 है, माइनस का 2 ऐसा है नहीं। तो जैसे हम क्या करते हैं, कक्षा 2-3 में मैडम जी ने बताया था बउआ, जैसे हमारा 1 2 3 है, अगर हम इसमें 8 का 8 घटाएं तो हम कैसे घटा देते, यहाँ एक हासिल लिया 13 13 में 5 8 चले गए 5, तो इसके आगे कुछ भी संख्या और लिखी होगी, तो ये 17 17 में 9 गए, आंसर हुआ 8। ऑप्शन नंबर छोटू बी। जल्दी से बताओ भैया, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर अगला क्या है, जल्दी से बताओ बुआ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या बोल रहा बुआ, ये 5 दिखा 0 156, ये बुआ 5 लिख दिया, काय का निशान प्लस का निशान, ये 3 लिखा, मगर लेकिन 4 का घात में 4 का भाग जाना चाहिए, अगर 4 का भाग नहीं गया तो रूल नंबर 3 का प्रयोग करेंगे, नहीं तो रूल नंबर 2 का प्रयोग कर रहे होंगे बुआ। तुमने कहा बुआ ये 4 का भाग नहीं जा रहा तो 3 लिया, कितने बार गया, जो शेष बचा बुआ, अगर नहीं ये भाग दे पा रहे हो तो भैया 69 ऐसे दे लिया करो बुआ 4। तुमने कहा भैया 4 एकम 4 बचे बुआ 2 हो गए 29, 4 सते 28, कितने बचे बुआ 1, क्या पावर चढ़ा दो 1, ब्रैकेट लगाए, ब्रैकेट लगा दो बुआ, ये इधर भैया पहुंचे, ये 9। तुमने कहा अगर 9 है मतलब विषम है तो हमारे मन में 1 चलना चाहिए, क्या 4 का घात पूरा पूरा जा रहा है बुआ,
ये देखो 4 एकम 4 बचे कितने, 1 हो गए 16, 4 चौको 16, मतलब यहाँ हमें 1 दिखना चाहिए माइनस। भैया ये 4, क्या 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा, नहीं जा रहा भैया, कितने बार जा रहा है, 4 दूनी 8 बचे 3, क्या 4 की पावर 3 इनटू मल्टीप्लाई लगा भैया, ये 7 हमें इकाई का अंक 1 दिखा, मगर कंडीशन दिखी, क्या 4 घात में 4 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा है, तो भैया 4 अट्ठे 32, 3 35, 4 अट्ठे 32, तो 7 की पावर भैया 3। जल्दी से बताओ भैया, इसको सॉल्व कर लेते छोटू, ये क्या होगा भैया, तुमने कहा ये 5 3 8 होगा भैया, इंटू समझना हमारी बात को, ये 5 3 8 होगा इंटू समझना हमारी बात को भैया, सिर्फ हमें इकाई के अंक से मतलब है। तुमने कहा भैया ये कितना होगा, 1 होगा, ये 64 होगा, मतलब ये 4 होगा भैया, 1 में -4 तो जाएगा नहीं, जल्दी से बता दो भैया, तो बगल वाले से हासिल लेंगे, होगा 11, 11 में भैया 4 चले गए, क्या 9 होगा, इंटू 7 की पावर 3, 7 सते 49 सते 343, या 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, 7 सते 49, 9 9 सते 63, इकाई का अंक भैया 3 होगा। जल्दी से 9 72 2 और भैया 3 2 3 6, इकाई का अंक 6 होगा, ऑप्शन नंबर भैया डी। जल्दी से बताओ भैया, कहीं बात ना समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते भैया, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 चलते भैया। क्या छोटू ये 2 दिखा, जैसे 2 दिखा तो हमारे मन में 6 की बात चली, क्या क्या भैया छोटू घात में 4 का भाग जा रहा, नहीं जा रहा, 4 9 36, 2 की पावर 1 माइनस, भैया 7 दिखा तो इकाई का अंक 1 दिखा, क्या 4 का भाग जा रहा, 4 दूनी 8 बचे 1 हो गए 15, 4 तिया 12 बचे 3, 7 की पावर छोटू 3 बचा, मतलब ये 2 लिखा, 7 की पावर 3 का मतलब अभी हमने बताया था भैया 7 इंटू 7 इंटू छोटू 7, ये भैया 49 इंटू भैया 7 7 9 63 3, क्या भैया यहाँ 2 में 3 चला गया, माइनस के, माइनस का ऑप्शन भी नहीं है भैया, और ना कभी आता, अगर आ भी जाए तब भी गलत है ये सवाल, समझो भैया। तो इसे बगल वाले से हासिल लिया हुआ, 12 12 में 3 चले गए, 9 इकाई का अंक छोटू 9 है, कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। आज तक के यहीं के सवाल थे भैया टॉप 10। जो चैनल पर पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें भैया, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने खास मित्रों में, जो इस वीडियो को देख सके और आने वाले एग्जाम में अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकें। आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आप सभी लोगों के लिए फिर कल ये टॉप 10 क्वेश्चन इसी के आगे, जो भी इकाई के, अभी इकाई का अंक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब कोशिश एग्जामिनर ये कर रहा है इकाई का अंक ना पूछ के, इकाई का अंक ना पूछ के, इकाई का अंक ना पूछ के, इकाई का अंक ना पूछ के दूसरा कुछ दाही के अंक पूछने लगते हैं भैया, उन क्वेश्चनों पर चलेंगे भैया। चलो आज तक यहीं तक, जय हिंद जय भारत।